गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लवप्रीत जी कैसे हैं? बढ़िया, यस। चलो अच्छा, मार्केट का क्या हाल है ये बताएं आज। मार्केट का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो तो ये है कि 22,309 तक टच करेगा। चलो अभी देखो, अभी अभी भी मैंने 1 मिनट पहले ये लाइन डाली है, देख लेते हैं क्या लाइनें हैं। कईयों को दिख रहा होगा, वैसे तो सबको पता ही है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने कम से कम मिनिमम 1 घंटे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क किया हुआ है। मैंने ट्रेंड लाइन बेस पर मार्क किया है, या सिंपल बोले मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से मार्क होते हैं, मैंने बताए कई बार तरीके से कैसे से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होते हैं। उनमें से एक तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का ट्रेंड लाइन भी है। तो ट्रेंड लाइन को केवल ट्रेंड लाइन ना समझ के सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस मानेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट हमें पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लेता है, ये आधा सच है, राइट है। लेकिन मार्केट कैसे चलता है? स्लैंटिंग। मार्केट एक ट्रेंड में चलता है हमेशा ऐसे। तो ट्रेंड कैसे होता है? स्लैंटिंग होता है पूरा। और किस डिग्री पर होता है पता है आपको? कौन सा डिग्री होता है ये बताएं। 35 डिग्री। कौन सी डिग्री? अराउंड 30 डिग्री से लेके, और चाहता तो 90 तक है, लेकिन जो सही होता है अराउंड 65 डिग्री। इसके बीच में मार्केट चल रहा है तो ओके है, लेकिन सबसे बेस्ट किस में होगा? जहां 45 डिग्री के आसपास मार्केट चलेगा, वो आपका ज्यादा अच्छा होगा। 50, 45, ठीक है, ऐसे कुछ चलेगा तो मार्केट ज्यादा अच्छा चलेगा। तो अभी जब तक मार्केट खुलता है जरा देखते हैं कि मार्केट रीटेस्ट का कैसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। अभी अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो मार्केट में कल भी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, कई सारे लोग थे उसमें, एक पॉइंट मैंने समझाया था कि एक ना ट्रेंड लाइन चल रही थी। देखो ये वाली, जब मार्केट नीचे आया था यहां पर, और मार्केट में ये ट्रेंड लाइन चल रही थी। उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आया था, इसे ब्रेक करने की कोशिश की थी, एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और ये मार्केट चला था ऊपर और उसने ये ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट अच्छा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक, हम उस टाइम भी बात कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और गैप कवरिंग हो रही है, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। अक्सर हमारा दिक्कत क्या होती है, हमारे दिमाग में एक बात चलती है, ध्यान रखना उस बात को, कि अगर मार्केट ब्रेक कर गया ना तो वापिस ही नहीं आएगा। मेरी बात समझे, ये सारी गड़बड़ होती है। ऐसा ही लगता है ना, जब ऐसी कैंडल जारी होती है तो आएगा ही नहीं वापिस से, तो शूट ही करके बाहर निकल जाएगा स्क्रीन से ही। ऐसे होता है? कितनों को लगता है ऐसे? जल्दी से बताएं, कितनों को लगता है ऐसे कि आएगा ही नहीं बाहर? और कितनों को लगता है आना तो है ही, 100% आना है? यस, जल्दी से बताएं। किसको लगता है? जिस जिस एंगल से ये जाता है ऊपर, उस एंगल से तो लगता है सर नहीं वापस। यस, अब आपके पास, आपकी समझ है कि आपको यहाँ कैसे समझना है। अक्सर ये होता है कि हमें लगता है ये मार्केट तो आएगा ही नहीं, कितनी बुरी तरह जा रहा है ऊपर, और अब तो शूट करके इतना ही बुरा और उतना बुरा जाएगा, और मार्केट ना यही रेजिस्टेंस पकड़ता है अपना, उतनी बुरी तरह वापस आता है। आप इसको चेक कर सकते हो। अगर ये गया होता थोड़ा सा वेव बना के तो कोई इशू नहीं था इसको, लेकिन गया कैसा था आप इसकी डिग्री चेक कर सकते हो, और उसके बाद रिटर्न आपका बहुत बुरी तरह आता है, उतना ही बुरी तरह रिटर्न आएगा। ठीक है, और इसको हमने एक अलग कंसेप्ट में कल इस चीज को समझा भी था हमने। लेकिन चलो वापस आते हैं, तो मार्केट ने क्या किया। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने आपको और बताया था, पहले भी एक कंसेप्ट बता चुका, एक और बताता हूं। मैंने आपको बोला था अगर साइडवेज मार्केट है, राइट है, और मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, किसी वजह से बाहर निकल जाता है, साइडवेज मार्केट से किसी वजह से बाहर निकल जाता है, तो कम से कम इतना तो डिस्टेंस उसका टारगेट है। जितना ये दिख रहा है इतना तो टारगेट है ही है ही। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी वो अंदर आएगा इसमें, तो क्या होगा? यस, इसका टारगेट क्या होगा? ये होगा ना वापस, नीचे वाला टारगेट होगा। सेम नीचे की केस है, अगर नीचे टूटा है वापस ऊपर जाएगा तो इतना टारगेट होगा। अब इसी का केस लेते हैं, दूसरा एक और केस लेते हैं। एक मेरी कोई ट्रेंड लाइन है, ये मेरी कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, राइट है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और सपोज ये कोई ट्रेंड लाइन ऊपर से थी और मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, कोई डाउन भी बना लेते हैं। मैं 1 मिनट मैं बना ही देता हूं यहां से, 1 मिनट दीजिए। तो क्या हुआ यहां पर, एक और अच्छा सा बना लेता हूं, एक इसे हटाते हैं, ठीक है, प्लेन बोर्ड लेते हैं, प्लेन बोर्ड पे बनाते हैं।
अभी केस आपके पास क्या हुआ कि एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, सपोज ये आपकी ट्रेंड लाइन है, यहां से ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मतलब ये ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी और किसी रीजन से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, ब्रेक कैसे हो गई? इधर से मार्केट आ रहा था, यहां से ऐसे करते हुए आ रहा था और उसके बाद मार्केट यहां ऊपर गया और जैसे ही इसके अंदर आएगा तो हमें पता है, ये भी पता है कि ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये छोटी ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसके अंदर वापस आया तो यहां तक का टारगेट मिलेगा कि नहीं? इतना तो मिल जाएगा। नीचे टूटे नहीं टूटे अलग बात है, लेकिन इतना तो टारगेट मिल ही जाएगा। और अगर यहां से रिट्रेस करता है, क्योंकि बड़ा सपोर्ट है, यहां से रिट्रेस करेगा वापस तो कम से कम यहां तक का टारगेट तो मेरे को मिल जाएगा, भले ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर से लूपिंग में आ गया मार्केट, तो फिर से वो यहीं घूमता रहेगा और अपने जो पाथ है उसको शॉर्ट करेगा, मिनिमाइज करेगा, देन एक सडन ब्रेकआउट अपर या डाउन डायरेक्शन में दे देगा। ऐसा कुछ होने वाला है। तो अगर हम इसी कंसेप्ट को यहां पर रखते हैं तो क्या हो रहा है? ठीक है, जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो कौन सी चल रही है? अभी अगर हम बनाते, भाई कोई भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा? वो पीछे का सब कुछ छोड़ देगा। ठीक है, पीछे का सब कुछ छोड़ देगा, वो सोचेगा ये बनेगी, ये है ट्रेंड लाइन। तो बिल्कुल सही है, कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली कौन सी है। ये ट्रेंड लाइन पीछे की ट्रेंड लाइन है जो आ रही है वापस, ये दिख रही है। यस, राइट और रॉन्ग बताए, क्या यही है? कौन बताएगा? सही है सर, यही जो वाली है। करेंगे यही है। सही है सर। लवली जी यही है ना? ठीक है, इसका मतलब मार्केट सर। के अंदर हुआ हुआ क्या है? देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये पिछली वाली ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक बार ट्राई किया उसने, चाहे आप इसे फॉल्स ब्रेकआउट बोले या फिर सेलिंग प्रेशर लाने के लिए बोले, कुछ भी बोले, मैंने आपको सेलिंग प्रेशर का एग्जांपल भी दिया था कल। तो अब मार्केट ने क्या किया, अब फिर से उसी लूपिंग में आ गया, लेकिन नीचे क्या केस है? केस नीचे हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल आपका बनने की तैयारी कर रहा है या बन ही गया समझो। अब अगर मैं यहां से इसको नीचे भी चेक करता हूं तो मैं बजाय केवल, हालांकि लेने को तो हम ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो। मैंने आपको दो तरीके बताए ट्रेंड लाइन के, चाहे तो रिवर्स में चले जाओ और चाहे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाओ, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, वो आपका काम करते करते आ जाएगा आपको कि कैसे काम करना है। जब दो चार बार आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी ट्रेंड लाइन अच्छी है, कौन सी ट्रेंड लाइन खराब है। तो ये हम अप्रोक्स ये लाइन डाल रहे हैं, ये वाली लाइन। तो अब केस हमारे पास ये आ गया कि मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है और चलो खुल भी गया मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट कहां तक वापस जा सकता है? यस, कोई भी बताए मार्केट जा कहां तक सकता है? ट्रेंड लाइन के ऊपर तक, रेड लाइन तक। जा सकता है। ऊपर वाली ट्रेंड तक। हाँ, क्लियर है? कहां तक जाएगा मार्केट? कम से कम यहां तक तो जा ही सकता है। बिल्कुल सही है। और पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या 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 कर सकता है मार्केट? क्या ऐसा भी हो सकता है यहां तक ना जाए, 50% रिटर्न कर जाए? हो सकता है सर। भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसका रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों होगा? आप जरा चेक करो यहां पर क्या होगा। ये आपकी रैली है, इसके 50 या 61% से मार्केट को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट है? अगर मैं बोलूं नहीं ये टारगेट तो 100% लेगा, ये टारगेट तो 100% लेगा, आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर निकलने की कोशिश होगी फिर इसकी? हो भी सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो टारगेट है वो कितने परसेंट पे जाके मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम 70% तक टारगेट रखना चाहिए अपनी रैली का, बस इससे ऊपर नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट आपको भी पता है यहां से 50 या 61% या फिर एक और लेवल है दैट इज 78 लेवल, पता है ना ये वाला भी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां से रिटर्न कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अराउंड 78 75 इस लेवल पर आप क्या करो, अपना टारगेट बुक कर लो। 100% पे मत लेके जाओ, कोई कंडीशन नहीं है 100% मार्केट जाएगा, लेकिन कौन कौन से लेवल पर मार्केट जाएगा? अगर यहां से उठ रहा है तो 50% तो जा ही सकता है ना, इतना तो जाएगा। जो उसमें से श्योर लेवल है उनको पकड़ लो, जो आपको लगता है कि श्योर लेवल है उनको आप पकड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, कोई छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं इसी का ही। अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये नीचे जो आपको दिख रहा है कौन सा, अगर मार्केट ऊपर चलता है तो ये डाउन है,
इसमें भी श्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी ले लो, श्योरिटी के लिए बॉडी, बॉडी टू बॉडी। अगर आपको चाहिए कि इतना तो मिल ही जाए मेरे को, ठीक है, तो आप बॉडी टू बॉडी चले जाओ और बॉडी पे लगा दो। आप चेक करें कि आपको बॉडी का टारगेट मिल रहा है। क्या बोलते हैं, बिल्कुल राइट है, जी सर। उतना तो मिल ही जाएगा, राइट है। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को उतना नहीं चाहिए, तो ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के लिए दूसरे तरीके से जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है जो हम काम कर रहे हैं, राइट है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। अभी अगर हम वापस 1 घंटे में चले जाते हैं तो मार्केट को क्या अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट ने? नहीं किया। तो मेरे को किस चीज का वेट करना है? दोजी स्टेट रोज आती है, दोजी स्टेट रोज आती है, आपको रोज दोजी स्टेट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। या तो ये मार्केट, अब केस हमारे पास क्या बन गया, हमारा लूपिंग बन गई ये वाली, ठीक है। मतलब क्या होगा, मार्केट या तो इसके बाहर निकल जाए और या फिर इसके नीचे निकल जाए, दो केस होने चाहिए या नहीं? चांसेस किसके हैं? दोनों केस के चांसेस है। मार्केट ये लेवल तोड़ भी नहीं रहा है, देखो अभी टूटा भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है जब टूटेगा नीचे या ऊपर साइड तो तेजी से टूटेगा। अगर आपको उस दिन का भी पता है, अगर ये लेवल टेस्ट हो जाता तो क्या होता बताओ? एक रिवर्सल हो जाता है या नहीं? बहुत आराम से हो जाता, अगर एक लेवल टेस्ट हो जाता तो। लेकिन वो लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ तो उससे इश्यू हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमें चेक करना पड़ता है कि सारा मार्केट कहां पर जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या हमें फिर ट्रेड ले लेना चाहिए, क्वेश्चन है। क्या नहीं बोलते हैं, ले ले नहीं ले? नहीं, नहीं आराम से बैठो तसल्ली से। मार्केट को अपनी, जब ऐसे बोलते हो ना अपॉर्चुनिटी का वेट करो, वो अपॉर्चुनिटी यही होती है, ठीक है, यही होती है बिल्कुल। यहां पर अगर चेक करो, अगर मैं यहां लूंगा हो सकता है मार्केट यही घूमता रहे कहीं पर और पूरे पता नहीं 1 महीना यही घूमता रहे, पूरा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं वेट करता हूँ, 1-2 दिन कर भी लिया मैंने वेट, और मार्केट जब यहां से ब्रेक करेगा तो शायद मेरे को ऐसा ही शूट थोड़ी देर में मिल जाए या नहीं मिल सकता है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी क्या हुई, ये हुई यहां पर आप अपना भाई प्राइस लगा के रख लो, क्यों, अलर्ट लगा के रख लो यहाँ पर कि हाँ जैसे इसके ऊपर जाएगा मेरे को पता लग जाए, आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा मार्केट यहाँ पर, यहाँ मार्केट अगर यहाँ पर आप फिबोनाची का भी यूज कर सकते हो भाई, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। मतलब अगर मार्केट सचमुच में बियरिश है तो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। इसको देख लेते हैं, 50% 61% दोनों ही ले लो चाहे तो, ठीक है। इसको यहां पर मैंने लगाया और ये ऊपर से पकड़ा और इसे नीचे तक लगा दिया। अब मार्केट को किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपके पास अब बाउंड्री बन गई है आपके मार्केट की। पहली बाउंड्री है कि मार्केट अगर सेलिंग प्रेशर में है तो 50 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट है। बहुत ज्यादा हुआ तो मार्केट 61 से रिटर्न करेगा, ये दो बहुत अच्छे लेवल है। अगर इन लेवल से रिटर्न कर रहा है मार्केट तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ओके है, और मार्केट अपनी वेव के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हो क्या सकता है, कभी कभी कोई बड़े ऑर्डर लग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मार्केट कोई बड़ा एकदम से ऑर्डर लगता है तो 61 के ऊपर जाता है, लेकिन 50-61 से बड़ी चीज, ये ट्रेंड लाइन बैठी है ऊपर या नहीं? चलो अब यहाँ देखो, कंपैरिजन मैंने आपको बताया, कंपैरिजन यहाँ पर समझो। अगर मैं कंपेयर करूंगा 50-61 लेवल को और ट्रेंड लाइन को, तो कौन ज्यादा भारी है, यस ट्रेंड लाइन या आपका लेवल्स, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ट्रेंड लाइन सर। अभी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इस केस पे, इस केस में ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगर मार्केट इनके ऊपर निकल भी जाता है तो भी मेरा बाय नहीं है, क्योंकि बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ बैठी हुई है और बहुत टाइम से वो ट्रेंड लाइन 1-2 दिन से नहीं है, काफी दिनों से चली आ रही है। आप इसे चेक कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं बना रहा हूं यहाँ से, तो अराउंड आपका दिसंबर से चल रही है, 20 दिसंबर से ये चल रही है और तब से ये आई हुई है। ये ट्रेंड लाइन ना तो नीचे ब्रेक हुई ना ऊपर ब्रेक हुई, ठीक है। तो ये अब इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये स्क्वीज होती जा रही है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर, ये हटा देता हूं मैं फिबोनाची। मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है कि मार्केट अगर ऐसे चल रहा है ना, ये
और ऊपर से अगर ऐसे आ रहा है तो मार्केट इसके अंदर कैसे चलता है, ये स्क्वीज होता हुआ चलता है, ऐसे स्क्वीज होगा। और जब वो बिल्कुल यहाँ पर एंड पॉइंट के आसपास पहुंचेगा तो या तो तेजी से नीचे ब्रेक कर जाएगा या ऊपर ब्रेक कर जाएगा, जहां भी करना है उसको मार्केट के हिसाब से वहां पर वो ब्रेक करेगा। ये आपके पास एक बड़ा टिपिकल पॉइंट होता है जहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। तो लोग अक्सर ऊपर भी एक ऑर्डर लगा देते हैं, नीचे भी एक ऑर्डर लगा देते हैं, जिससे जहां पर मार्केट जाएगा दूसरा ऑर्डर काट देते हैं। मतलब अगर ऊपर का ऑर्डर में ले रहा हूं बाय का तो ये एसएल लगा देता हूं ठीक है, मतलब लगा छोड़ देते हैं। और अगर नीचे वाला होता है तो ऊपर का ऑर्डर लगा छोड़ देते हैं या उसे एसएल बना देते हैं, डिपेंड जो भी आपके पास केस है वहां पर चल सकते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं बैठा हुआ है। लेकिन क्या इसने डाउन की वेव शुरू करी, क्वेश्चन, क्या डाउन शुरू कर दिया इसने? अभी तो कुछ नहीं किया। मतलब आप देखो कल मार्केट, ये देखो एक पूरा 2 दिन से गिर रहा था, ये पूरा गिरता हुआ आया, सपोर्ट वही है, उसी सपोर्ट पर, वही सपोर्ट नीचे था ट्रेंड लाइन का, वहीं पर पहुंचा है। अब मार्केट वापस गया। रूल के मुताबिक कम से कम 50% तो इसे जाना चाहिए, 50% से के आसपास से रिटर्न करना चाहिए। लेकिन भाई लॉजिक ये भी बोलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन का रूट है वो यहां तक है, तो मार्केट चाहेगा तो यहां तक जा भी सकता है। क्या बोलते हैं, जा भी सकता है या नहीं, आप लोग बताएं। कुछ भी हो सकता है, क्यों फरजान जी, उत्तम जी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कौन से, ये तो आपका निफ्टी है, अभी बाय में नहीं है निफ्टी। लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि ये निफ्टी चूंकि सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है अभी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है अभी काफी टाइम से। तो ये इस उम्मीद में नहीं रहना है कि नीचे ही जाएगा। यहां पर आपको क्या बन जाना है, यस दो जी, चुपचाप जाना मार्केट ने है, जाना मार्केट ने है, मार्केट अपना रूट पकड़ेगा। आपको बस ये देखना है कि यहां पर करना क्या है, डन है। आपको बस चुपचाप बैठ जाना है यहां पर और मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अगर मार्केट थोड़ी देर में मार्केट आपको यहां कहीं ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आपके पास मार्केट छोटा मोमेंट अभी बाय का ले सकता है, राइट है। लेकिन हालांकि अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या पता थोड़ी देर में कुछ और चेंज आ जाए। और अगर मार्केट यहीं से ये ब्रेक करता है तो ये ब्रेक बड़ा ब्रेक होगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि बाय तो रहेगा छोटा, मतलब 1-2 दिन के लिए, जैसे भाई 1-2 दिन के लिए सेल भी तो आई है, ठीक है, ऐसे ही 1-2 दिन के लिए बाय भी आएगी, ठीक है। तो ऐसे यहां पर भी देखो, ये 3-4-5 दिन के लिए बाय आई, मार्केट सेलिंग में है। ऐसे ही आपका यहां पर भी हो सकता है कि जो मार्केट है वो आपका अगर ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक सेल मिल जाएगी। यस, ये पार्ट आया समझ में आप लोगों की या नहीं, डन है। तो अब देखना है कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। मार्केट ने क्या शुरू कर दिया अपना वर्क, देखें क्या रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन क्या ये ब्रेक हो गया, नहीं सर, अभी नहीं हुआ, फिर वहीं बैठा है मार्केट। मतलब ना तो बाय ना सेल, फिर हम वहीं पर ही बैठे, ठीक है। मार्केट को अपने लेवल पर आने दो। हम अगर एक एक दो कैंडल में भी सेल करना चाहे वो एक्सपीरियंस की बात है। अगर आप यहां से करते तो आपको पता था कि यहां तक आपका सेल एक हो सकता था, 1-2 कैंडल का सेल आप ले भी सकते थे, लेकिन वो उतना बहुत अच्छा नहीं होता। एक बड़ा मूवमेंट लेने की कोशिश करो तो पैसा भी मिलता है और अच्छा भी रहता है, ठीक है। चलिए मार्केट अभी चल रहा है, 1 मिनट इसके कुछ क्वांटिटी में ले लेता हूं। चलिए अभी देखो मार्केट कहीं गया नहीं है, अभी बैठा ही है, यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी कोई मैंने ट्रेड तो उठाया नहीं है, पहले का एक था वो हटा दिया मैंने, मेरे को कुछ नहीं करना इसका भी, अभी पड़ा है सारा ऐसा। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर मार्केट अभी क्या कर रहा है। अभी मार्केट ना एक ही जगह बैठा हुआ है, देखो, ना नीचे ना ऊपर। मार्केट अपना बड़ा मोमेंट लेने के लिए भी, अपना एक मोमेंटम बनाने के लिए भी टाइम लेता है थोड़ा सा। अभी जब तक ये या तो नीचे ब्रेक कर दे और या ऊपर ब्रेक कर दे तब तक वर्क नहीं होगा, या तो नीचे ब्रेक हो या ऊपर ब्रेक हो। अगर ऊपर गया तो भी मार्केट एक अच्छा अप ले लेगा, अच्छा का मतलब शॉर्ट टर्म अप होगा वो,
ठीक है, और अगर नीचे गिरा तो बड़ा डाउन आपके पास मार्केट को दिखने को मिलेगा। मतलब आपका जो ऑप्शंस के जो प्राइसेस हैं या प्रीमियम है वो एकदम से आपको अलग देखने को मिलेंगे अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो। चलिए किसी स्टॉक को देख लेते हैं, स्टॉक हमारे पास क्या कर रहे हैं। ये तो निफ्टी हुआ, निफ्टी के साथ स्टॉक्स में कैसे काम करना है। तो एनएससी की साइट पर चलते हैं और देखते हैं आज जब कभी आपको काम करना है तो कौन से स्टॉक अप या डाउन में जा सकते हैं। क्लाउड बेस पर भी देख सकते हो आप, क्लाउड बेस पर भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। तो पहला स्टॉक आपके पास है टीसीएस। टाइटन देखोगे सर प्लीज? एक मिनट, टाइटन भी देख लेता हूं मैं। एक मिनट, यहाँ से एक और विंडो ले लेता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं एक और विंडो ले लेता हूँ यहाँ से। ये जितने स्टॉक्स है ना, ये चूंकि निफ्टी नीचे है, एक बात का ध्यान रखना कि अगर निफ्टी यहां से नीचे आता है, ठीक है, ये देखो निफ्टी अगर यहां से नीचे आना शुरू होगा तो ध्यान रखना कि एक बड़ा डाउन आपके हाथ में आएगा। अगर इसके नीचे चलता है तो ब्रेक कर जाएगा क्योंकि बड़ा डाउन है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर, ये देखो एक मिनट पहले इसे देख लेते हैं क्योंकि टाइटन भी यहां से ऊपर नहीं जाएगा। देखो जा सकता है, बताओ। यस, आप ही लोग बताओ क्या करने वाला है टाइटन। यहाँ पे रिजेक्शन लगा सर। अभी बिल्कुल चेक करके मेरे को बताओ। तब तक हम निफ्टी को देखते हैं, अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं करता है नहीं करता, अभी वेट कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा ब्रेकआउट देगा कि नहीं। यस, क्या बोलते हैं, क्या ये अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यस सर। अगर अच्छा, मतलब अगर सब कुछ अच्छा हुआ और ब्रेकआउट लेता है तो मार्केट एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ को चलेगा। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो ब्रेकआउट को ही ढूंढते हैं कि क्या होता है, वेट कीजिए। देखिए सर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद तो ये अगर समझो ब्रेकआउट देता है 1 घंटे में, एक घंटे की कैंडल का ना वेट करना वैसे हाँ क्लोज नहीं हो सर, जाने। लेकिन हाँ क्लोज होने के बाद एंट्री लेना है ना पुट साइड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लोज होने के बाद ही एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री आपको नहीं लेनी है। यस ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, गलती से गलत जगह एंट्री कर देते हैं और वहां हमें दिक्कत हो जाती है। होता है कि नहीं। यस सर। ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ट्रेड आपको दिखा देता हूं मैं। ट्रेड क्वांटिटी कम रहती है या ज्यादा बताए। अब यहां पर जो ऑप्शन करने वाले हैं वो देख लो यहां पर क्या हो रहा है। मैं कितना प्राइस का ऑप्शन लेके बैठा हूं, कितना प्रीमियम है दिख रहा है, यस सर। कितना दूर का है। 22,000 का सर पुट। लोग बोलते हैं अरे ट्रेड नहीं करना उसमें, मैं करके बैठा हूं कि नहीं। मंथली लिया है जी, सर। वीकली लिया सर? ये मंथली है, ओके। राइट है। तो ये चेक करो अभी क्या करना है। आप हमेशा जब काम कर रहे हो तो आप हमेशा ये देखो, किसी में भी काम कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए काम कैसे होना है। नहीं समझे। और अगर आप छोटे प्रीमियम के साथ में काम करना सीख गए, हम तो क्या सबके साथ ही करते हैं, लेकिन आप छोटे प्रीमियम के साथ में काम करना सीख गए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। डन है ना। तो अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट गया बाय में या सेल में। देखिए अभी रुका हुआ है, नहीं ब्रेकआउट हो गया क्या, नहीं। अब इसको नहीं। खाली एक सिंपल ब्रेकआउट नहीं है ये, नहीं समझे। ये केवल एक सिंपल ब्रेकआउट नहीं है, ये बहुत मल्टीपल टाइम का रुका हुआ ब्रेकआउट है कि नहीं है। क्या समझे, आया पॉइंट समझ में। ये मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट है, मतलब बहुत टाइम से रुका हुआ है ये ब्रेकआउट, जो हो नहीं रहा था अब होना शुरू हुआ है। इसका मतलब अगर ये ब्रेकआउट में जाएगा और सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ये देखो पीछे से पूरी ट्रेंड लाइन थी जो कि नहीं जा रही थी ब्रेकआउट में, और अगर ये ब्रेकआउट में जाता है तो मार्केट का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसको देखेंगे कितना होता है, कहां तक जाएगा, उसको भी पकड़ेंगे कहां कहां पर हो सकता है। लेकिन मार्केट ऐसा ब्रेकआउट आपको दे सकता है अच्छा सा। ये भी हो सकता है कि यहां पर जब मार्केट जाए तेजी से नीचे चलना शुरू हो जाए, लेकिन पहले इसे ब्रेकआउट कर लेने देते हैं। उससे पहले कुछ नहीं बोलेंगे जब तक ब्रेकआउट मार्केट कर ना दे। अच्छा सा ब्रेकआउट करे और तब मूव करना शुरू करे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर रहा है।
मार्केट को हम जब तक मार्केट ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट करता है, तब तक जरा दोबारा समझ लेते हैं। मार्केट यहां तक आया है, हमने बोला था अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तो मार्केट 50 के भी ऊपर नहीं जाएगा, 50% के ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट इसके नीचे ही रहेगा, राइट है। और अगर इसके नीचे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि यहां पर बायर बैठे होते हैं, यहाँ बायर बैठे हैं, बार बार ले जा रहे हैं, तो इस कैंडल को रिटर्न भी कर सकते हैं, हो सकता है या नहीं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस कैंडल को ब्रेकआउट हो जाने देना है और अगली कैंडल देखनी है कि अगली कैंडल मेरी कहां खुलती है, कैसे खुलती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, राइट है। लेने को तो आप इस पे भी ले सकते हो, आपको पता है मैं इतने में ही ट्रेड कर लेता हूं। आप बताइए इतनी देर में ट्रेड हो जाते हैं कि नहीं, चल रहा है, ज्यादा देर नहीं लगती ट्रेड पे। इनको आप अभी चलता रहेगा, मार्केट चलता रहेगा, इसका अपना प्रॉफिट बुक करते रहो, राइट है। हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करते रहो, कुछ 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 जो आपको अच्छा लगे उसे बुक कर लो। हमने इतना बुक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्वांटिटी कम है, हमारे पास ये समझो कितनी क्वांटिटी थी, मेरे पास कम से कम 1000 क्वांटिटी थी या नहीं थी, ठीक है। 1000 में से मैंने अपना बुकिंग कर ली, क्योंकि मार्केट अभी देखो अब तो पूरा ही टूटने को तैयार हो गया। देखो ये सारे जो ब्रेकआउट्स है, ऐसे ब्रेकआउट रोज मिलते रहेंगे आपको, बताओ या नहीं, या कभी कभी मिलेंगे, कोई बताए। कभी कभी मिलेंगे ब्रेकआउट, रोज तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको समझना चाहिए कि ब्रेकआउट कौन सा है। चलिए मैं इसे छोड़ देते हैं। अब ब्रेकआउट कौन सा हो रहा है, मल्टीपल लेवल ब्रेकआउट है या सिंगल लेवल ब्रेकआउट है, वन स्टेप ब्रेकआउट है या मल्टी स्टेप ब्रेकआउट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि हमें समझनी पड़ती है। ये आपका सिंगल लेवल ब्रेकआउट है या मल्टी लेवल ब्रेकआउट है, बताए। ये मल्टी लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, मल्टी लेवल कैंडल क्लोज का होने के ऊपर है। हाँ भाई, अभी इसको कैंडल क्लोज होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फॉल्स भी हो सकता है। चलने दो। अब इसका आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके टारगेट भी निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से। सर हाँ जी। सर अगर अपने ये वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से एकदम ब्रेकआउट किया सर। बिल्कुल आपने हेड एंड, बिल्कुल, मतलब अगर कोई पूछे हेड एंड शोल्डर कौन बताएगा तो बसंत जी बताएंगे, नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताए वन डे में क्यों बसंत जी? एकदम आपका ही सिखाया हुआ सीख रहे हैं सर। हम तो आप ही के सिखाए हुए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी देखो क्या होगा, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, अब चूंकि नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इस कैंडल को देखो, रूल तो आपको क्या बोलता है, रूल तो ये बोलता है कि कम से कम डे का ये ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब आज की कैंडल छोड़नी चाहिए आपको, रूल तो ये बोलता है। लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेकआउट अच्छा मिल रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। हमने केवल क्या किया, अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया, क्वांटिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि मार्केट अब बड़ा जा सकता है। तो देखो मैं हालांकि बड़ी क्वांटिटी के साथ जाता तो पैसा भी मिल जाता, 7-8-10 हजार मिल जाते मेरे को, लेकिन केस आपके पास क्या है, अपने को सेव करना है, समझे ना। जब सड़क पे गाड़ियां चल रही होती है ना, तो आप अपनी गाड़ी को सेव करके चलते हो, कोई टक्कर ना मार दे, नहीं समझे। सेम केस यहाँ पर होता है। आपने ज्यादा, भाई सारे लोग पैसा ले लेके बैठे हैं यहाँ पर और ब्रेकआउट भी हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है कि नहीं सडन, आप बताओ। आप बैठ जा सकते हैं कैंडल, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या मैं इस उम्मीद में बैठे रहूं कि मैं तो 1000 क्वांटिटी है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा, ये सब होगा। अरे पहले अपने प्रॉफिट को लॉक करो। मैंने अभी यहाँ पर, आप अगर आपने यहाँ पर सीखा तो मैंने करा क्या, 1000 क्वांटिटी ली थी मैंने, ठीक है। अब मार्केट जो भी मेरे को प्रॉफिट दे रहा है उसमें मैं पार्शियल बुक करता रहा, मेरे को ठीक है ब्रोकरेज लगी इसमें, ठीक है, ब्रोकरेज लगी 200-400 रुपए ब्रोकरेज लग जाएगी, इसमें 500 रुपए लगा लो, तब भी उसमें से मेरे को बच जाते, राइट है। तो मैंने उसे कितना छोड़ दिया, 300। अब मार्केट में ये 300 क्वांटिटी जो है वो मैं चला रहा हूँ, ये चल रहा है। अगर कोई बड़ा डाउन दिया तो यही 5-6 हजार बना देगा कि नहीं, आप बताओ। यही कर देगा और इसी क्वांटिटी से कर देगा। अगर मार्केट रिवर्स चलता भी है बाई चांस, तो मार्केट मेरे को पहले इस जो प्रॉफिट है इसको खत्म करेगा, तब जाके मार्केट मेरे को लॉस देना शुरू करेगा।
हमारा कोई एसएल होता नहीं है, एसएल हम लगाते ही नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं मार्केट फिर से क्या करने वाला है। अब मेरे को ये कैंडल नीचे क्लोज होनी जरूरी है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हम इसको ना थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। खाली यही इशू नहीं हो रहा है जो हमें यहाँ दिख रहा है, नहीं समझ रहे, खाली यही नहीं हो रहा, बहुत कुछ पीछे घट रहा है। मंथ में क्या घट रहा है जरा कोई भी बताए, क्या मंथ का पीवोट था? मंथ के अंदर मंथ के बताऊं पीवोट के, हाँ चलो कौन बताएगा, मैं सर, बताऊंगा तो ये बता सर नहीं। 20 के मूविंग को 22,300 के ऊपर टच करके फिर सपोर्ट लेगा सर, ये बिल्कुल मंथ के हिसाब से। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ पीवोट के हिसाब से क्या हो रहा है, क्या पीवोट के नीचे आ गया? हाँ, पिवोट मार्केट के नीचे आ गया सर। मंथ के पीवोट के, ठीक है, चेक करके देखो इसे, ये सारा चल रहा है। अभी देखो मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो लंबा आएगा। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट निकालो, यहां से छोटा टारगेट बड़ा टारगेट दोनों निकाल लो। तो अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो मेरा बड़ा टारगेट क्या है? इसका टारगेट वैसे भी निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम से काम हो रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेक करो, मंथ में कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ये मार्केट यहां से चला था, देख रहे हो, यहां से चल रहा था। अब ग्रीन वाली के नीचे देखो ये क्लोजिंग कर दी थी इसने, आ गया था। उसके बाद ये पूरा ना इनसाइड बार चल रहा है, दिख रहा है आपको अभी तक भी? ऊपर ट्राई किया था ब्रेक करने का, वापस आ गया, ठीक है। अगर कैंडल से कंपेयर करते तो ये, अगर मैं इस कैंडल से कंपेयर करता तो देखो 50% से वापस आ गया था, देख रहे हो, नहीं गया 50% के ऊपर। अब मेरे को ये बताएं, इसके नीचे एक बड़ा डाउन है मार्केट के पास या नहीं? यस यस, बड़ा डाउन। अब देखते हैं क्या होगा। मार्केट है भाई, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते कि इतना ही जाएगा उतना ही जाएगा। वो कभी अच्छा ट्रेडर नहीं होगा जो बोलेगा मार्केट इतना ही जाएगा इतना ही जाएगा। हमें पता ही नहीं मार्केट कहाँ जाएगा। हम, अगर मैं बड़े से बड़े ट्रेडर को भी बोलूं ना, अगर किसी को पता होता ना, देखो सीधी सी बात ही है, दुनिया क्या क्या कहीं का भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, अगर उसको पता हो ना कल मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अपना सारा घर बार बेच के लगाना दे। आप बताओ। सही बात है। मैं बोलता हूँ भाई, मेरे पास अगर सपोज 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरे को पता है कि कल मार्केट यहाँ जाना और श्योर जाना है 100%, तो मैं अपने 10 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा दूं उठा के, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने 200 करोड़ बना के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे को भी डर है नहीं जा सकता, क्वेश्चन मार्क में हूं। मेरी बात समझे, मुझे भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। यही तो रीजन है कि हम एक पैसा लगाने से भी डरेंगे, नहीं समझ रहे। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, सब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बड़े से बड़ा ट्रेडर। आपने देखा किसी भी जो अच्छा ट्रेडर होता है, बड़ा ट्रेडर होता है, वो बोलता है कि मार्केट 100% कल यहाँ जाएगा, कभी बोलता है? नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक जाने की। ऐसे ही होता है कि नहीं बताए? जो छोटे, बुरा मत मानिएगा, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो बोलते हैं मार्केट यहां तक जाएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है जिन्हें अच्छा, वो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है यहां तक जाने की, ठीक है, जा सकता है, नहीं भी जा सकता, जा भी सकता है, यहां तक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जाना मार्केट को है, ठीक है। तो अब हमारा केस ही आ गया कि यहां तक इसके नीचे मार्केट गिरेगा तो एक बड़े डाउन में है, अगर जाता है तो, ठीक है। अब क्या मैं इसको फिबोनाची के हिसाब से, मंथली फिबोनाची के हिसाब से लगा सकता हूं केस? डन है। यस एक डाउन देखो, अच्छा चलो कोई ये बताए मेरे को कि ये आपके पास एक रिट्रेसमेंट है। आप बोलोगे सर यार रिट्रेसमेंट तो है ही नहीं, रेड कैंडल नीचे आई नहीं, बिल्कुल सही बात है, राइट है, लेकिन चूंकि ये सब मंथ टाइम फ्रेम में हुआ है, तो यहां पर क्या एक डाउन आया होगा मार्केट का? कोई बताए? बिल्कुल आया होगा ना। ये शायद आपको भाई कईयों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम जब रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक दो कैंडल ऊपर गई हैं तो मार्केट के अंदर रेड कैंडल भी नीचे आनी चाहिए, ये तो होता है रिट्रेसमेंट, राइट है। चाहे वो मतलब ग्रीन कैंडल, ऐसे ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल आए नीचे, ऐसे, ये भी रिट्रेसमेंट है। अगर आपके पास एक ग्रीन कैंडल होती है और उसके नीचे ही ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये भी रिट्रेसमेंट है, राइट है।
तो अब केस ही आया कि मार्केट का यहां तक रिट्रेसमेंट है लास्ट, तो मेरी लास्ट रैली हुई है, तो मार्केट इस रैली को खाने की कोशिश करेगा। तो वो जो एक केस होता है, ब्लड बाथ सुना है आपने, ऐसे वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, ब्लड बाथ का मतलब रेड रेड ही दिखेगा सारा आपको, यहाँ पूरा धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू हो जाएगा मार्केट। तो वो केस हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट फिबोनाची के किस लेवल पर बैठा है बड़े टाइम फ्रेम पर। और ये ध्यान रखना, अगर मार्केट अपना नीचे गिरने पर आया तो मार्केट किस लेवल को पहले कवर करेगा। पहले लास्ट आपकी रैली ये वाली है, तो मार्केट यहां तक आने की कोशिश करेगा। हो सकता है तेजी से भी आ जाए, हो सकता है धीरे धीरे आए, क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम है तो तेजी से भी आ सकता है मार्केट। तो देखो मैंने यहां से पकड़ा और यहां तक ले लिया। मार्केट कौन से लेवल से चला है अब? 50%। ठीक है, नीचे आ गया। अब 50 के नीचे शुरू हुआ है मार्केट, अभी ये गया नहीं है। अभी क्या दिक्कत हुई है मार्केट में? क्योंकि अभी मार्केट देखो इनसाइड बार में बैठा हुआ है, डन है। और इसका टारगेट क्या है? इसके हिसाब से इसका टारगेट है 61, डन है। मतलब अभी आजकल 2-4 दिन के अंदर टारगेट है 61, लेकिन आपको पता है 61 पे इसका इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। यस और नो बताओ। तो इसका मतलब अगर 60 अभी रुकेगा मार्केट, एकदम से नहीं होगा कि सब एकदम हो जाएगा, धीरे धीरे सब धीरे धीरे होगा। अब मार्केट धीरे धीरे यहां पर आएगा, लेकिन जब इस लेवल के नीचे गिरेगा तो तेजी से गिर सकता है मार्केट। ये मार्केट बोल रहा है, क्योंकि 61 में सेलिंग प्रेशर मंथली टाइम फ्रेम में आ जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पर पिवट पॉइंट लगाता हूं तो चेक कीजिए, मार्केट पिवट पॉइंट के बेस पर क्या बोल रहा है। यस, अगर आपको याद है मैंने आपको ये बोला था कि जो सीपीआर है बहुत नैरो है, बहुत नैरो। क्या बोलने वाला है ये? बहुत डाउन आएगा। कॉफी बना के रख लो, ठीक है, पीने का टाइम नहीं देगा ये। मतलब कॉफी बना के रख लो, पीने का टाइम नहीं देगा ये, राइट है ना। बस एक घूंट में पी जाना, क्योंकि ये जब इस बार बड़ा, अगर सीपीआर बहुत पतला है, नैरो है, तो क्या मतलब है? बहुत तेजी से गिरेगा नहीं, जिस साइड भी ऊपर जाए नीचे जाए कुछ गड़बड़ करने वाला है बड़ी रैली, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है वो आने वाले कुछ दिन में। तो अब ये तो हो गया हमारा पिवोट पॉइंट। अब हमें सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि भाई 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पिवोट है, डन है। ये 50 पे लगा लेते हैं पिवोट, तो ये आपका पिवोट पॉइंट है और मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप इसको मार्किंग भी कर लो, अपने लिए एक मार्किंग कर लो सीधा यहाँ पर, ये मैंने मार्किंग कर दी, ठीक है। कभी कभी आपको मंथ में इश्यू होता है तो आप वीक में जाके मार्किंग कर लो। कभी आपको लगता है ना कि ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मंथ और वीक के जो पिवोट पॉइंट होते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है, हल्का सा फर्क होता है। तो देखो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि मंथ टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो मंथ टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो थोड़ी सी स्क्वीज होती है, तो ये पॉइंट है। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो 50 के ऊपर आपका मार्केट का पिवोट बैठा है, ऐसे बोल सकते हैं सीधा, ये पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। हालांकि रेंज तो पूरी होती है। अब देखो मार्केट क्या करने लगा है यहाँ पर, अब मैं आ रहा हूं एक दिन में। अब मार्केट यहां से चलने लगा है और मार्केट ने अपने कौन कौन से लोज ब्रेक किए हैं। यस, कौन कौन से लोज ब्रेक किए, ये मार्केट ध्यान से चेक करना। ये मार्केट ऊपर गया, ये ऊपर गया था, राइट है। उसके बाद मार्केट देखो ये घूमता रहा, हालांकि एक ये भी लो था छोटा सा। ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ने लो ब्रेक किया अपना यहां पर से, और मार्केट नीचे यहां पर वेट करता रहा। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा था। एक आपको रीटेस्ट होना चाहिए था, रीटेस्ट में फेल हो गया मार्केट, ठीक है। पास फेल तो होता ही है, ठीक है, हम ही थोड़ा ना पास फेल होते हैं, ये भी होता है। तो क्या हुआ, अब मार्केट यहां से नीचे चला तो मार्केट ने अपने 2 लो बनाए और इन लो को मार्केट अब कर रहा है ब्रेक, और इसका टारगेट अभी फिलहाल का बनेगा ये बना, मतलब सिंपल 61% तक मार्केट आएगा कहीं पर। लेकिन अगर ये मूव में 61 को ब्रेक ले जाता है, पता नहीं है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है, ये मंथ का ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट का मतलब एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट होना शुरू होगा। तो अगर मंथ का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट इन छोटे मोटे सपोर्ट को ना मानेगा नहीं। ऐसा होता है कि जब कार आपका ब्रेक फेल हो जाते हैं कार के, तो वो देखती नहीं ना सामने क्या है,
वो बस चलती जाती है, वही सेम केस ही होता है। तो अगर मंथ में मार्केट गिरना शुरू होता है तो बगैर ब्रेक की गाड़ी होती है वो, समझे ना। जो आए सपोर्ट वही तोड़ती हुई निकलेगी, जो सपोर्ट वही तोड़ती हुई निकलेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा सपोर्ट कौन से है। इसलिए जब कभी भी मंथ का एक डाउन आना शुरू हो, वीक का डाउन होना शुरू हो, डे का भी डाउन आना शुरू हो, तो हमेशा कोशिश करना कि मंथ में या वीक में सपोर्ट ढूंढो, मंथ में या वीक में ही सपोर्ट ढूंढना। अगर सोचो अब मैं इसके जाके मंथ में मार्केट गिरने वाला है सोचो, और मैं यहां से जाके 5 मिनट में सपोर्ट ढूंढूं, तो क्या वैलिड है? आप ही लोग बताओ। यस, क्या सही है? नहीं चलेगा 5 मिनट का सपोर्ट? क्यों ब्रिजलाल जी, अनुज जी, नहीं चलेगा? चलेंगे जी सर, नहीं, मतलब ही नहीं होता अशोक जी, राइट ना। नहीं सर। तो अब इसके यहाँ तो टारगेट निकाल, बनाए का सपोर्ट भी काम नहीं करेगा सर। वरना 10-15 मिनट, जो इस समय 5-10 मिनट का सपोर्ट ढूंढने लगा ना, समझो छोड़े मार्केट को जाए। सबसे अच्छी बात बता रहा हूं मैं। हाँ जी सर, सर इसका लॉट साइज क्या है सर? 25 आ रहा है। ये देखो, अब सारे कई सारे पता नहीं, मेरे तो मैं यहाँ जो करता हूँ ना, वो सब लोगों को सारी गड़बड़ी लगती है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ मेरे सर। पास इतने सारे कमेंट आ चुके कि 25 का कौन सा लॉट लेते हो, 25 का तो होता ही नहीं लॉट। अरे भाई, जीरो दा में सामने से मैं आपके सामने ही ले रहा हूँ कि नहीं, देखो। मैं दो, अभी मैं फायर्स में देखा और दूसरा में 2 बेकर देखे, तो मैं एक लॉट लिए तो 25 हो गए। 25 कैसा आ गया बोल के मैं फिर कट कर दिया। भाई देखो, इसमें होगा, इनका भी चल रहा होगा, प्रोसेस में है अभी, है ना। चलने दो, अच्छा। होगा जो होगा, हमें क्या लेना देना, है ना। भैया एक बार बताओ ना, अगर वो न्यूटन था, वो पेड़ था ना, वो पेड़ क्या था, वो कौन, हाँ। न्यूटन ही था ना, ठीक है। नीचे सोया हुआ था। अब अगर वो सेब गिर गया उसके ऊपर, ठीक है, वो ज्यादा सोच गया तो उसने इतने 3 प्रिंसिपल बना दिया, हमें झेलने पड़ते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ आप सर। समझो, अगर वो हमारे ऐसा होता, खा पी के खत्म करता सेब को, चल देता उठ के, कोई परेशान नहीं होता ना। हाँ सर। ये समझे ना। ठीक, तो केस कहानी खराब है। हम क्या करते हैं, भाई ठीक है, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। अब कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, सर आप इतने बड़े ट्रेडर हो, आपको नहीं पता 25 क्यों है। अरे भाई, मेरे को क्या लेना देना है, आप बताओ। मेरे को लेना देना है 25 क्यों है, 75 क्यों है। अरे भाई, मेरा तो मिल रहा है ना, 25 मिल रहा है, मैं 25 कर लूंगा। क्यों? मेरे को 30, भाई 100 मिल रहे हैं, मैं 100 कर लूंगा। आप बताओ, राइट सर। मेरे को क्या लेना देना। आप 75 का मिले, मैं 75 कर लूँ। आप जब 75 था, 75 में भी मैं कर रहा हूँ। मेरे को 25 है, मैं 25 भी कर रहा हूँ। मुझे क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये कोई एजुकेशन, ये वाली वो एजुकेशन नहीं है कि इसकी डेप्थ ऐसे जाके किसने क्लाउड बनाया, कब बनाया, क्या कंडीशन थी उसके घर में, क्या कंडीशन थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था, उसके बच्चों का नाम क्या था, कौन से सन में पैदा हुआ, मेरे को क्या लेना देना भाई, राइट ना। मेरे को क्या लेना देना, इश्यू हो जाता क्लाउड है। आप अगर मेरे से ये पूछोगे ना, मेरे को सही बताओ, देखो बुरा मत मानिएगा किसी भी बात का। हाँ सर। मेरे को 10 साल हो गए, बुरा मत मानिएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर 10 साल हो गए मेरे को क्लाउड करते हुए, कोई मेरे से पूछे ना क्लाउड किसने बनाया, मुझे नहीं पता। सही बताओ, आप मेरे से पूछो क्लाउड किसने बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया। MACD किसने बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया। मार्केट किसने बनाया, मुझे नहीं पता। मार्केट के दिग्गज कौन कौन है क्लाउड, इसमें स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े, उसके क्या यूट्यूबर के नाम बता, मुझे नहीं पता। बड़े बड़े जो ये है, जो स्टॉक में काम करते हैं, ठीक है, उनके नाम बता, मुझे नहीं पता। मेरे को लेना देना नहीं, कुछ नहीं। मेरे को मेरा पता है मैं कौन हूँ, राइट ना। मुझे दुनिया में ये पता है मैं कौन हूँ, मेरा प्लेस कहाँ पर है, मेरा प्लेस कहाँ पर होना है। अगर मैं अर्जुन हूँ, मेरे को पता है मछली की आंख कहाँ पर है, राइट है ना। मैं पूरा समंदर नहीं ढूंढूंगा कौन कहाँ पर है, जाने दो सबको बाढ़ में। मेरी मछली कहाँ है, मेरे को ये देखनी है। पॉइंट समझ गए। मेरे को काम करना है मार्केट के अंदर, कोई मतलब नहीं है मेरे को कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आपने देखा मेरे को ये सब करते हुए, कुछ नहीं करता ना, मैं अपना काम करता हूँ। आपने देखा मेरे को न्यूज देखते हुए कभी भी? आप बताओ, आज तक इतना टाइम आप लोगों को मेरे पास हो गया, कभी देखा कि मैंने यहाँ पर बैठ के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये न्यूज चल रही है, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता ना। मेरा चार्ट मेरे को बताएगा कि नहीं? क्यों आशीष जी, अशोक जी, बिल्कुल सही है मेरा सर। चार्ट मेरे को बता रहा है ना। वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है, मेरा चार्ट खुद बताएगा मेरे को। तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, बस ये चेक कीजिए, नॉलेज इसलिए नहीं होती कि नॉलेज की वैरायटी बना लो, नॉलेज की डेप्थ बना लो, ये केस होता है। किसी भी नॉलेज की डेप्थ कितनी है वो आपके काम की है, नॉलेज की वैरायटी कितनी है ये आपके काम की नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप बोलो भाई, ऐसे सोचो, कई सारे लोग बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है पढ़ाई, अगर सचिन तेंदुलकर ने भी देखा होता कि मेरी केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स ही करनी है, यही करनी है, और क्रिकेट ना ध्यान दिया होता, उसका आंख कौन सी थी, मछली की आंख कौन सी थी, क्रिकेट ही थे ना, था ना। सब छोड़ के उसने, अपने बंदे ने नाम कमाया कि नहीं कमाया, आप बताओ, पॉइंट समझ रहे हैं? अपनी एक आंख बनाओ मछली वाली, उस पे रहो पूरा 5 साल। अगर आपने काम कर लिया इस स्टॉक मार्केट के अंदर, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक पाए ऊपर जाने से। लेकिन 5 साल कैसे काम करते हो ये डिपेंड है। ऐसा नहीं कि आप आराम से खाना भी खा रहे हो, चाय भी पी रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, सब कर रहे हो और उसके बाद स्टॉक मार्केट भी कर रहे हो, ये नहीं है। लर्निंग फेज में ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, केवल आपकी लर्निंग मैटर करेगी, कितने घंटे काम किया और उसका भी आउटपुट क्या है। खाली ऐसा नहीं कि बैठ गए, बैठने का तरीका होता है, मैं आपको बैठने का तरीका भी बताता हूँ। मेरे को दिखाइए चार्ट, मैं आपको बहुत सारे तरीके मैं बताता हूँ क्या लोग करते हैं। मेरे को दिखाइए टाइटन का, देखो वापस आ गया ये, ठीक है। मेरे को दिखाए, मेरे को एक यहाँ देखना है, मैं इसको ना चार्ट को मैं ऐसे ऐसे देखता था, बस देखो ऐसे करके, फिर ज्यादा हुआ तो यहाँ 2 लाइन डाल दी, 1-2 लाइन डाल दी, फिर यहाँ ज्यादा फिबोनाची लगा के देख ली, टाइम फ्रेम चेंज करके देख लिया, ठीक है। और इसमें ऐसे करते करते मैंने 10 चार्ट देख लिए या 50 चार्ट देख लिए, मेरे निकल गए 6 घंटे। करा क्या? क्वेश्चन, आउटपुट क्या? समझे? आज नया क्या? ऐसे सोचो, क्या आज पूरे दिन बैठ के स्टॉक मार्केट में, आपने मेरी क्लास के अंदर देखा होगा कितनी पुरानी चीजें मिलती है। अगर एक भी, कितने टाइम की भी क्लास उठा लो, आप ही लोग बताना, मैं नहीं बोलूंगा इस आंसर को। जब कभी भी मेरी क्लास देखते हो, चाहे एक ही क्लास को आप 10 बार रिपीट करो, एक क्लास को का मतलब अगर पिवोट पॉइंट की मैं अलग अलग क्लास लेके बैठा हूं, तो क्या आपको कुछ नया मिलता है हर एक क्लास में? बताओ, आप ही लोग बताना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मिलता है सर। मिलता है सर, मिलता मिलता है। है? जिस जिस एवरी लेवल टाइम पे नया मिलता है सर। ऊपर का लेवल मिलता जाता है सर उसके अंदर। यस। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं जब आपके साथ भी बैठता हूँ ना, सुबह 9 से 10 बैठता हूँ, ठीक है, जब यहाँ पर क्लास ले रहा होता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं 10 बजे ये बोल के उठता हूँ कि मैंने अपने लिए क्या नया सीखा। मेरे लिए, आपके लिए अलग पार्ट है कि मैंने क्या सिखाया। मेरी नॉलेज जितनी है वो आपके लिए बहुत है, राइट है, आने वाले 10 साल के लिए भी बहुत होगी वो नॉलेज, लेकिन मेरे लिए मैंने क्या किया, मतलब क्या नया ढूंढा मैंने आज इसमें, और वो आपको पढ़ाते पढ़ाते ढूंढता हूं मैं पूरा। वो मैं अभी 10 बजे मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने आज 1 घंटे में क्या किया। ये मेरे लिए इमेटीरियल है, जो आपको पैसा दिख रहा है ना, ये वाला, ये मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस मार्केट में मैंने आपको एक पॉइंट पहले भी बोला था, मैंने कहा स्टार्टिंग में ये पैसा मैटर करता है आपके लिए। स्टार्टिंग में आपको चार्ट से ज्यादा मतलब नहीं होगा, ये चार्ट का यूज कर रहे हो इसको कमाने के लिए, समझे, पैसे को कमाने के लिए आप इसका यूज कर रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये डेडिकेशन इतना हो जाएगा इसके लिए, और इतना जुनून हो जाएगा कि आपको इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा ये क्या है। यहाँ पर 1 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे मेरा डिसीजन राइट हुआ या नहीं हुआ, बस केवल एक पॉइंट। आप खुश इसमें नहीं होगे, आप खुश इसमें नहीं होगे, आप खुश इसमें होंगे कि जो मैंने सोचा, जो मैंने एनालिसिस किया वो राइट है या नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन आएगा। मेरा आज का वही टाइम है, मेरा आज का ये टाइम नहीं है ये वाला। पैसे का कोई फर्क नहीं है, फर्क इस चीज का है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो रिसर्च करी, मैंने जो एनालिसिस किया वो राइट है या नहीं है। तो अगर हम टाइटन पे आते हैं, तो टाइटन ने क्या किया, देखिए क्या ऊपर चला गया टाइटन, वापस आ गया, क्योंकि टाइटन किस पर डिपेंड है, टाइटन आपका निफ्टी पर डिपेंड है, निफ्टी डाउन में, बड़े डाउन में जाने वाला है। तो ये क्या करेगा टाइटन, प्लीज बताएं, सबसे पहले इसको तोड़ेगा कि नहीं? ये तो तोड़ जाएगा। अब ऐसे बोलो कि इसका पहला सपोर्ट टूटेगा क्या? यस, फर्स्ट सपोर्ट। अब इसका सपोर्ट कौन सा है?
वापस। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, पीएनबी आएगा नीचे, अगर ये नीचे आएगा ना पीएनबी आपको 80 पे मिलेगा, 80 पे और 60 पे। 60 पर अपना ऑर्डर लगा के रखना, जीटीटी ऑर्डर 80 पर से शुरू, मतलब 100 के नीचे से छोटे छोटे बाइंग करना जो वो करना चाहते हैं अपना, ठीक है। पीएनबी में मैं दिखा देता हूँ, एवरेज करना शुरू कर देना अगर करना चाहते हो, मर्जी है मेरी कोई। ये देखो, देख रहे हो सर, एक बार सीमेंस देख लेना इसके बाद में। हाँ सीमेंस भी देख लेता हूँ। 101 से देखो 99 आ गया। इसको जरा यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। अब ये यहाँ से गिरेगा और कहाँ तक आएगा, थोड़ा नीचे तक, ठीक है। और अब चूंकि एक बार ध्यान दो, ये देखो ये वाला लेवल है ना इसका, पीएनबी का ये वाला लेवल, इसको टेस्ट कर रहा है ना। जी सर। हमेशा एक देखो, नई बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, इनको चेक करो। अगर ये मंथ का लेवल है, इस पे भी कभी डिस्कशन करूंगा मैं। देखो ये मंथ का लेवल है, मंथ के लेवल, मार्केट यहाँ मंथ के लेवल पर बैठा है कि नहीं पीएनबी, जाने? यस सर, बैठा है सर। इस समय निफ्टी की केस क्या है, निफ्टी का केस क्या है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं, भाई 4 डायमेंशन टाइम है, राइट है। आप किसी चीज को लंबाई चौड़ाई में देखते हो, ठीक है, 3D होता है। अब 4D आपका टाइम है, मतलब कि अगर कोई चीज है तो वो किस टाइम पर है, क्या पता अगले सेकंड वो टूट जाए, तो किस टाइम आपका 4 डायमेंशन है। तो आपके पास ये समझो कि जब मार्केट पहला सपोर्ट है ये मार्केट का और मंथली सपोर्ट है यहां पर, तो किस टाइम पर है, राइट है। और उस समय निफ्टी की पोजीशन क्या है, मतलब निफ्टी की कंडीशन क्या है। अगर मैं यहां पर देखता हूं पीएनबी यहां बैठा हुआ है, निफ्टी गिरने के लिए तैयार है कि नहीं है, निफ्टी गिरने के लिए तैयार है, तो ये मंथ का तो तोड़ेगा ना ये सपोर्ट। आप बताओ, रुका रहेगा तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। अब अगर तोड़ेगा तो अगला सपोर्ट कौन सा है, यस, अगर तोड़ दिया तो इसका मंथ का अगला सपोर्ट मेरा ये वाला है, राइट है। या और बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगा तो ये है। तो अगर मैं इसको चेक करता भी हूं तो ये कितने पॉइंट है मेरे पास, चेक कर लो। ये अराउंड 80 आ रहा है और ये अराउंड आपका 60 के आसपास आ रहा है। तो हमने यही बोला है कि आप 80 और 60 पे अपने ऑर्डर्स कुछ लगा के रख लो, डन है। थोड़े 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 अपने कुछ एक्युमुलेट करते जाओ। जब मार्केट आपको यहाँ मिलेगा, अगर देखो आपको गलती से मार्केट यहाँ मिल गया और कहीं कोई बहुत बुरा ही डाउन आ गया, मार्केट आपको 30 के आसपास मिल गया, तो आपको फायदा क्या होने वाला है। देखो ये आपके पास है अराउंड 40 30 ऐसा कुछ। तो अगर मार्केट मैंने बोला 30 तक भी आ गया किसी रीजन से, तो आप मल्टीप्लाई करो 1000, तो आपको 30,000 के 1000 शेयर मिल जाते हैं कि नहीं, आप सोचो। और अगर मार्केट यहां था 142 पे, तो 1,42,000 के आपको मिल रहे थे 1000 शेयर, राइट है। और अगर ये गलती से 30-40 पे आ जाता है तो 30,000 के आपको 1000 शेयर मिलेंगे। आप बताओ कितना टाइम्स हो गया, ये नहीं हो गया आपके लिए इतना अच्छा। यस सर, आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। मत खरीदो 1000, ठीक है। किसने बोला कि 1000 खरीदने, आप उससे कम खरीद लो, 100 खरीद लो, 200 खरीद लो, जो खरीद लो। अब देखो हमारा कुछ और बुकिंग का टाइम आ गया कि नहीं, जी सर। कुछ और बुक कर लो, ठीक है। 75 25, चलो 25 ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़े से और हटा दिए हमने। पार्शियल बुकिंग करते रहो अपनी, छोड़ना मत, ठीक है। वही पैसा आपका है। देखो ये अभी भी ये जो बुकिंग करता जा रहा हूं ना मैं, वही पैसा मेरा है, राइट है। अभी क्या होगा, अगर ये 1000 होते मार्केट रिवर्स करता तो सारा पैसा एक साथ ले जाता। अब एक ये आपको पता है वैसे, लेकिन चलो मैं एक पॉइंट बताता हूं मैं। अगर मेरे पास सपोज 1000 एग्जाम्पल लीजिए, मार्केट में मेरा 1000 का प्रॉफिट है, राइट है। और मेरे पास स्टॉक भी 1000 ही है, स्टॉक भी 1000 है और 1000 का प्रॉफिट है, तो इसे कितना चाहिए होगा, कितने पॉइंट डाउन चाहिए मेरा सारा प्रॉफिट खाने के लिए, 1 पॉइंट। आप इसे काटो, 1 ही आएगा ना। यस सर। मतलब 1 पॉइंट नीचे आएगा, मैं मतलब 0 पे आ जाऊंगा, मतलब लॉस तो नहीं बोलेंगे लेकिन 0 पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने इसकी क्वांटिटी ना, मेरा 1000 का प्रॉफिट हुआ और इसकी क्वांटिटी जो मैंने 1000 थी ये 500 कर दी, मतलब आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब इसको कितने पॉइंट जानना पड़ेगा, कोई भी बता दे। 2 पॉइंट पे मेरा 0 होगा ना,
जी सर। आप इसे कट करो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मतलब 2 पॉइंट वापस 2 पॉइंट चलना पड़ेगा मार्केट को डाउन में मेरा प्रॉफिट खाने के लिए। लेकिन अगर इसी को मैं यहां से हटा के और यहां पर बाकी सब हटा के केवल 100 क्वांटिटी छोड़ देता हूं 1000 में से, तो इसको 10 पॉइंट जाना पड़ेगा डाउन में या नहीं? जी सर। मेरा 0 करने के लिए। और अगर गलती से मैंने 1000 का प्रॉफिट हो रहा था और इसको काट के यहां पर 10 कर दिया, तो 100 पॉइंट जाना पड़ेगा इसे नीचे या नहीं? जी सर। पॉइंट समझे? तो मैंने क्या किया, आप अगर यहां पर देखते हो, मेरा भाई सपोज 3000 का प्रॉफिट है, सपोज 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, मेरे पास क्वांटिटी 1000 थी। अगर मैं इसे रखे रहता तो कितने पॉइंट डाउन पे ये मेरा ये खत्म कर देता? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे दिखने में प्रॉफिट ठीक है, लेकिन होना क्या था कि 3 पॉइंट पे अगर मैं उस क्वांटिटी को रखता तो वो मेरे को 0 कर देता। बहुत इजी था मार्केट के लिए। मतलब मैं मार्केट को अपने क्या क्या बोलते हो, अपना पैर डाल रहा हूं उसके मार्केट में देने के लिए कि काट लो, ऐसी कर रहा हूं ना, ठीक है? तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले अपनी क्वांटिटी को कम कर लो। मैंने क्वांटिटी को कितना कर लिया? मैंने क्वांटिटी को सपोज 300 कर दिया, हो गया। अब कम से कम 10 पॉइंट तो आना पड़ेगा ना नीचे? जी सर। राइट है, 10 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके मेरा 3000 का प्रॉफिट खाएगा वो। अगर मैं इसी को यहां पर 100 कर लेता हूं काट के, तो कम से कम 30 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा ना? डन है। अब ये सोचो कि मेरे इस समय क्वांटिटी कितनी है। देखो आपको एक पॉइंट दिखा देता हूं मैं, यहां पर मेरी इस समय जो क्वांटिटी दिख रही है वो 175 है, राइट है। जी सर। और जो प्रॉफिट है 3830 डिवाइडेड बाय 175 कितना होता है ये? चलो इसको रफ कर देते हैं। मैं यहाँ पर 4000 कर देता हूँ, यहाँ पर 4000 कर देता हूँ और यहाँ पर 200 कर देता हूँ, राइट है। डन है। तो इसका मतलब कितने पॉइंट आना पड़ेगा, कोई भी बता दे इसे? 20 पॉइंट। अब ध्यान से समझो, अगर ये 20 पॉइंट डाउन जाएगा तो मेरे को 0 पर लाएगा। पॉइंट क्लियर? राइट सर। ये कितनी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस? 25, राइट है। इसकी एक्सपायरी कब है? 30 को, 30 जनवरी को, राइट है। उससे पहले 0 हो सकता है क्या ये? नो सर। क्वेश्चन है, उससे पहले 0 तो नहीं होगा ना, मतलब ये 20 पॉइंट नहीं जा सकता तब। डन है। थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा डाउन हो जाएगा, 5, 7, 10 पॉइंट डाउन हो जाएगा, 20 पॉइंट तक अभी नहीं जाएगा, तो मतलब मेरा पूरा प्रॉफिट खा के नहीं जा सकता ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया? तो अब मैंने अपने आप को लॉक कर दिया। मैं छोड़ के भी चला जाऊं, कम कर देगा, ये कम कर देगा, थोड़ा सा 1000 रुपए कम कर देगा, लेकिन इसको 0 नहीं कर सकता, इसकी हिम्मत नहीं है। पॉइंट समझे? तो क्या हुआ, मैंने अपने आप को प्रॉफिट को लॉक कर दिया है। डन है। अब जैसे 4100 मार्केट चल रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पर 26.5, इसको थोड़ा सा और हल्का सा मैं यहाँ पर 27 पे कुछ हटा देता हूँ, 27, 28। हालांकि मार्केट ने अच्छा जाना है, अभी अगर जाने लगा तो मार्केट बड़ा अच्छा नीचे जाएगा, ठीक है। ये हमने टारगेट लगा के छोड़ दिया, जाएगा तो चला जाएगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि काम कैसे करना है। तो पीएनबी अगर नीचे आता है आपका, तो पीएनबी को आप यहां पर कहीं पर 80 के आसपास, 40 रुपए और ना। हाँ जी, तो इसको ध्यान रखना कि आपका 80 के आसपास ऑर्डर पहले लगा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, ऐसे टाइम पर ना डाउन में आएगा, वापस चला जाता है, तो ये ऑर्डर आपका लेके चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट अब क्या कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। देखो क्या हुआ, हो गया ब्रेकआउट की नहीं? ये वाला ब्रेकआउट करके आ गया, अच्छा खासा डाउन पे आया है। अब मार्केट यहां पर इधर रुकने की कोशिश करेगा, तो मार्केट एक हो सकता है, चूंकि मंथ का डाउन है तो एकदम से टूट भी जाएगी। अब लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए एक बड़ा डाउन आ रहा है मार्केट का, और इसका टारगेट अभी कौन सा है? इसका टारगेट है फिलहाल के लिए ये वाला। हो सकता है यहां पर मार्केट रुक जाए मतलब थोड़ा रिट्रेस कर ले। ये लेवल टेस्ट होना जरूरी है कि नहीं है, आप बताओ? ये लेवल टेस्टिंग जरूरी है मार्केट की, तो इस लेवल को टेस्ट हो जाने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट देखो यहां से ऊपर जा सकता है, आराम से जा सकता है, और इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा मार्केट।
इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करें, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। देखो इसमें पास में क्या हो रहा है, अभी जाना, अभी बाय आई नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे बाय नहीं है, मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करने जाएगा, लेवल रेजिस्टेंस लेने जाएगा, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट हो सकता है यहां तक ऊपर चला जाए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये छोटा सा मिलेगा, एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा। तो देखते हैं मार्केट कहां तक जाना, ऊपर नहीं जाएगा, बाय में तो मार्केट नहीं जाएगा अभी, राइट, लेकिन मार्केट यहीं कहीं से 50% 61% से रिटर्न आएगा यहां पर। तो अभी मार्केट को वेट करना है कि मार्केट कहां तक आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब मार्केट डाउन में आता है तो आपका छोटा सा प्रीमियम भी आपको पैसा दे जाता है कि नहीं, छोटा सा। अब देखो हमने कितना प्रीमियम पकड़ा हुआ, कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रीमियम थोड़े ना है जो हमने पकड़ा हुआ है, उसको आराम से कर सकते हो। और इसके लिए कोई एसएल की जरूरत नहीं है, इसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अगर 25 का आपने प्रीमियम लिया है तो जरा कोई भी बता दे मैक्सिमम लॉस आपका यही है कि नहीं है, इसी का ही लॉस है, इससे ज्यादा का लॉस है नहीं। ठीक है, तो इसमें भी काम कर सकते हो, मर्जी है कैसे काम करना है आपको। अब देखो हमने क्या किया, यहां पर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अपने कुछ ऐड करने के लिए सोचूंगा। इसमें चल तो रही है, ये चल तो रही है, राइट। अभी हम इसे बुकिंग नहीं कर रहे, छोटा सा है और हमारे पास 1000 क्वांटिटी थी। तो मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाके, मेरे को पता है मार्केट को नीचे आना है, थोड़ा सा ऊपर जाके मैं इसमें 1-2 ऐड कर सकता हूं, तो मेरा एवरेज थोड़ा सा ना ऊपर चला जाएगा सेलिंग का, राइट है। कर सकते हो ये आराम से, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए तो मैं इसे करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसके साथ में निफ्टी बैंक को भी देख सकते हो। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है ये देखो, पीएनबी तो नीचे आने की तैयारी करेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को भी एक बार देख लो, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखें, ये देख रहे थे आप, कितना था, कितने महीने, आप महीने देख रहे हैं क्या अशोक जी? 1 2 3 4 5 6 7। सर मैं इसी को मंथ के अंदर ही मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन लगाया था कि अगर इसमें अपन 5 का मूविंग एवरेज और 20 और 50 का मूविंग एवरेज लेते हैं ना, तो जब कोई भी टाइम फ्रेम में 5 के मूविंग के नीचे कोई मार्केट आ जाता है तो वो 20 के मूविंग का सपोर्ट लेने के बाद ही ऊपर जाता है सर। हाँ, ये देखो, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको करने चाहिए कि नहीं, बताओ करने चाहिए। लगा के देखो सर, मैं सही गया था, सही देखा था, मैं इसीलिए 22,300 बताया था मैंने। एक मिनट, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा बोल रहे हैं, बोलो। निफ्टी 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 दोनों में सेम सा हो रहा था सर इसमें। नहीं होगा दोनों में सेम ही, लेकिन जो आपने किया वो, हाँ इसमें निफ्टी 50 में। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? 5 का मूविंग, 20 का और 50 का। ये 50 आ गया, 50 कर दिया और ये 20 कर दिया। काम करेंगे, काम में गलतियां होंगी, गलतियां करेंगे तो सुधरेंगे, ठीक है। किसी भी ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं, आपको पता है। एक आपके कौन से लोग होते हैं, एक कौन से लोग होते हैं जिन्हें कमरे से बाहर नहीं देखा होता, राइट। वो सुबह 9 बजे जाते हैं, काम 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 काम, 5 बजे निकलते हैं, खाने खाने का भी टाइम नहीं मिलता, राइट है। और एक वो होते हैं जो कि सुबह 9 बजे जाते हैं, पूरा टाइम सारे ऑफिस घूम लेते हैं पर अपनी चेयर पे नहीं बैठते, राइट है। लेकिन जो बॉस होता है उसकी नजर में कौन राइट होता है? बॉस की नजर में ना ये राइट होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, बुरा मत मानिएगा, मैं केवल जब तक ये चल रहा है तब तक एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, तो वो क्या करते थे, नाम किसी का नहीं ले सकते, वो क्या करते थे, सुबह जैसे 9 बजे आए तो अपने हाथ पे ना एक पेपर ले लेते थे खाली, और पूरी यूनिवर्सिटी का, इस कैंपस का उस कैंपस का उस कैंपस का चक्कर मारते रहते थे। और उन्हें ना ओनर मिलता था बीच में, और मतलब वो बोलते, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं आप? सर बहुत काम है, सर बहुत काम है, बहुत काम है। और शाम को वही खाली पेपर लेके ना बस अपना रख के टेबल पे और घर चले जाते थे, राइट है। और उनको प्रमोशन भी 3 मिले, कि मैंने खुद देखा, ओनर बोलते हैं मैंने खुद देखा इनको कि कैसे भागे घूमते हैं। रिजल्ट क्या? हालांकि कभी गलत रिजल्ट भी होते हैं कि नहीं, प्रमोशन, बताइए।
गलत रिजल्ट भी होते हैं, लेकिन देखा किसको नहीं जाता। जो एक जैसे आपका R&D वाले होते हैं, R&D, उन अगर कोई रिएक्शन उन्होंने चला रखी है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, वो 5-5 दिन नहीं निकलेंगे ना उस रूम से बाहर, नहीं निकलेंगे। आजकल जो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में कंपनीज आती है लेने के लिए बच्चों को, वो कैसे देखती है? वो देखती है मार्केटिंग के लिए अगर देखना है तो वो कैसे देखती है? पहले देखती थी स्टूडियस बच्चे कौन है, 95% कौन दे रहे हैं, ठीक है, 100% किन के आ रहे हैं, उनको मार्केटिंग में लेके जाएंगे। अब उन्होंने सोचना ही शुरू कर दिया दूसरे तरीके से। वो बोलते हैं जो बंदा हम मार्केटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, और ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो 95% है, जिसके 95% आ रहे होंगे, 100% आ रहे होंगे, वो तो सारे दिन क्लास में बैठा होगा, उसने तो मार्केटिंग नहीं देखा होगा, राइट है। मार्केट किसने देखा होगा? जिसके 40% आ रहे हैं, जो क्लास में एब्सेंट है, आता ही नहीं क्लास में, कभी भूल रहता है, सारे दिन मार्केट में घूम रहा, उसने मार्केट देखा हुआ है। तो मार्केटिंग वाली कंपनी ने ऐसे बच्चों को लेना शुरू किया जो कि जिनके नंबर कम है, क्लास से गुम रहते हैं, एब्सेंटीज हैं, उनको रखना शुरू किया। वो पूरे दिन मार्केट में, एक बार बताओ, एक बच्चा घर से निकल गया, सुबह 8 बजे 9 बजे निकल गया, ठीक है, और शाम को 5 बजे तक या 2-3 बजे 4 बजे जब तक उसका कॉलेज है, तब तक वो मार्केट में है। उसका टैलेंट नहीं है? आप बताओ, उसका टैलेंट होगा ना, इतने घंटे घूम रहा है। फिर चलिए वापस आते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं वीक में देखता हूं तो देखो, वीक मंथ में चेक कर लो इस दोनों को। और कुछ लगाना था इसमें अशोक जी? कौन सा? 5 का 5 का भी लगा लीजिए, लगा। सब अपने जो भी आपको अच्छा लगता है ना उस पर काम करो, देखो उस पर क्या होते हैं। इंटरप्रिटेशन हर एक के अलग अलग होते हैं, इंटरप्रेट करना आपको। अभी देखो वीक में, मंथ में ले लेता हूँ, मंथ में देखना है, मंथ में राइट। क्या देख रहे हैं मंथ में? देखो अगर आप तीनों, सर ये 20 का सपोर्ट लेगा सर आगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतलब आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे अटकेंगे, ऐसे, राइट है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर समझो इसकी जरा एक कनेक्टिविटी समझो, एक छोटी सी कनेक्टिविटी। हाँ सर बताइए सर। जब मार्केट, बस समझना, देखो जो मल्टी टाइम फ्रेम कनेक्टिविटी होती है, आधे तो लोग ये भी बोलते हैं बहुत सारे कि मेरे को मल्टी टाइम फ्रेम का ABCD भी नहीं पता, वो भी यूट्यूब पे लिख के भेजते हैं, राइट है। अब उनसे कौन बताए कि भाई मेरे पढ़ाए हुए हो तुम लोग, कहाँ जाओगे? गुरु गुरु ही होता है ना। छोड़ो इन चीजों को, लेकिन समझते हैं जरा, ठीक है। चलो यहां पर जब मार्केट 5 मिनट के मंथ टाइम फ्रेम पर मार्केट जब 5 मिनट के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, राइट है, 5 के मूविंग एवरेज के नीचे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना छोटा मूविंग एवरेज, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मूविंग एवरेज। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब केस ये आया कि मार्केट जब मंथ टाइम फ्रेम में 5 मिनट के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तो उस टाइम पर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कहां होना चाहिए? तभी तो कंफर्मेशन होगा। यस, कहां होना चाहिए उस समय पर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे लगा के देख सकते हो, इसके लिए कोई आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक मार्किंग डाल लो, देखो ये नीचे है कि नहीं है, डन है, एक मार्किंग डालो, और यहां पर सारे टाइम फ्रेम में जाके चेक करो कि मार्केट कहां कहां पर होता है। आपको अपने आंसर अपने आप मिलेंगे, उसके लिए ज्यादा रिसर्च करने में तीनों मूविंग एवरेज के नीचे मिलेगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं मंथ में देख रहा हूं। जरा चेक कीजिए, अगर मैं इसको वीक में लेके जाता हूं, मतलब डे में, तो इस क्योंकि मंथ का छोटा टाइम फ्रेम डे है, मंथ का छोटा टाइम फ्रेम वीक नहीं है, तो जरा डे में चेक कीजिए, डे में मार्केट कहां पर है? इसको मैं हटा देता हूं। यस, क्या तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है? बिल्कुल सर। श्योर या नहीं है? ये देखो, ये ऊपर है मार्किंग, समझे? वापस चेक करो, वापस होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है, दोबारा से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आएगा। मैंने बोला अगर मंथ टाइम फ्रेम में 5 के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ गया है, तो डे टाइम फ्रेम में तीनों के नीचे होना चाहिए, राइट है। सर वही हो रहा है, लेकिन नहीं है तो क्वेश्चन, नहीं है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा ना तीनों के नीचे आने का। बिल्कुल सर, राइट है। अब मैंने बोला यहां पर चेक करो, मैंने बोला ये भी नीचे था, ये नीचे था कि नहीं?
ये भी नीचे है, राइट है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं इसको यहां से बात करता हूं, तो मार्केट यहां पर क्या किया, इस जगह पर जाके देखिए, क्या वो तीनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था? उस पॉइंट पर कहां गया वो पॉइंट, ये देखिए, ये पॉइंट रहा होगा, सही था, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन यहां गलती क्या हो, कोई बताए प्लीज, गलती क्या हुई यहां पर, जल्दी से। मैं बता दूंगा, मैं तो बोल ही दूंगा यहां पर कि गलती क्या हुई। कोई भी बताए यहां गलती क्या है, क्यों मार्केट नीचे नहीं गया? सर ये मूविंग एवरेज ऊपर थे ना सर इसके? एग्जैक्टली, मूविंग एवरेज का जरा यहाँ कॉम्बिनेशन चेक करो। ये 5 वाला मूविंग एवरेज कहाँ होना चाहिए आपका? ये जो दोनों मूविंग एवरेज का इनका डिस्टेंस का क्या मेजरमेंट होना चाहिए? मूविंग एवरेज ऊपर था इसलिए नहीं जा पाया। बिल्कुल, पता होना बहुत जरूरी है, राइट है। अभी देखो, चूंकि मार्केट का मूविंग एवरेज ऊपर है तो वैसे भी ये नीचे नहीं जाना था। अब ये मार्केट देखो, तीनों की सिमेट्री बनी हुई है, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पर इस समय देखिए मार्केट में वन डे में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? वनडे में तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सपोर्ट से नीचे आ गया। बिल्कुल, अब अब जरा लो भी ब्रेक कर दिया इसने, लो भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जरा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर वन मंथ में देखो पूरे 3 महीने से ऊपर घूम रहा है, ये नीचे घूम रहा है कि नहीं? सॉरी, हाँ सर, जा रहा है, गया तो नहीं अभी कुछ, ठीक है। अब इसको डाउन अगर ये यहां से आएगा तो हमारा टारगेट यही वाला ही है, यही वाला टारगेट है, ये तो मिल ही जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा, राइट, ये तो आ ही जाना है आपके पास टारगेट। लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट अपना बड़ा डाउन तोड़ता है, मतलब बड़ा डाउन लेता है, तो मार्केट सीधा तेजी से नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या कोशिश करेगा, इसके नीचे क्लोज करे। यहां रुकने की कोशिश में उसे दिक्कत क्या है मार्केट को? अगर रुकने की कोशिश बोलूंगा तो दिक्कत क्या है, अगर मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश करेगा तो रिट्रेस करेगा कि नहीं? सर वैसे भी सर अगर यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो जो ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल की जो विग है सर, यहाँ तक तो टच करेगा ही करेगा ना सर, सपोर्ट यहाँ इसके ऊपर चलेगा आएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज तो देखो मैंने लगा रखे हैं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है या कैंडल इंपॉर्टेंट है, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। भी देखना पड़ेगा ना अपने को सर, इसके अंदर ग्रीन कैंडल देखनी पड़ेगी ना अपने को, ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है, कैंडल इंपॉर्टेंट है। कैंडल की देखो, इस ऐसे समझो, देखो आपको ऐसे भी नहीं समझते ना, दूसरे तरीके से समझो। ये मार्केट कैंडल से कंपेयर करो, देखो कैंडल से कंपेयर करके दिखाता हूं। ये कैंडल कहां पर है, पूरा इस कैंडल के अंदर है कि नहीं है? डन है। जब इसने इसे ब्रेक कर दिया, इसको सिमेट्री, इसका भी एक तरीका होता है काम करने का, मैं आपको इसे दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, यहां से समझो इसको। ये जो आपको कैंडल है, इसके अंडर में यहाँ पर मार्क हो रही थी, मतलब कैंडल यहाँ पर थी, ठीक है, इसी के अंदर में थी। तो देखो यहां तक इसका एरिया है कैंडल का। जैसे ही इसने इसे ब्रेक किया तो किस कैंडल के अंडर में आ गई, इस वाली कैंडल के, हाँ सर, राइट है। फिर नंबर सेकंड कैंडल के अंडर में आ गई। ये मार्केट इसी के अंडर में घूम रहा है। देखो ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, और आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंडल ब्रेक हुई, दोनों कैंडल ब्रेक हो गई, राइट है। दोनों कैंडल आपके पास ब्रेक हो गई। जस्ट एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अगर मैं यहां से देखता हूं, ये दोनों कैंडल आपका ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। लाइन डाल के देख लो, चाहे लाइन आपको ऐसे नहीं समझ आता ना कईयों को, तो लाइन डाल के देख लो इसको, कोई भी लाइन। तो देखो अब क्या हुआ, मार्केट में ये दोनों कैंडल तो जा चुकी है। अब की बार इसका नंबर है कि नहीं है? हाँ इसके लो तक आएगा सर अब मार्केट। आप देखो कहाँ गया, यही हाई था ना इसका, हाँ सर, हाई ब्रेक हो गया, राइट, बॉडी ब्रेक हो गई, उसी हाई पे गया कि नहीं है मार्केट रेजिस्टेंस लेने। तो इसका मतलब इस समय मार्केट इस वाली कैंडल के अंडर में काम कर रहा है, डन है। और इस वाली कैंडल के साथ में जो दूसरी कनेक्टिविटी बन रही है कैंडल की, कम से कम यहां तक है, हाँ राइट है। तो इसका मतलब मैं यहां तक तो मार्केट को फ्रीक्वेंटली डाउन समझ सकता हूं कि फ्रीक्वेंट डाउन है मार्केट का, इतना तो हो ही सकता है ना। हाँ सर,
हो सकता है मार्केट यहाँ पर रुक जाए, हो सकता है रुक जाए थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट लेने के लिए, राइट, लेकिन मार्केट यहां तक आ सकता है। ये मेरे को मार्केट बोल रही है कैंडल टू कैंडल। अगर मैं यहाँ से 1 घंटे में देखता हूं तो 1 घंटे में देखो मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज किया है। अब बाय तो इसके ऊपर होगी कि नहीं, अगर जानी है तो कोई सोच भी ले तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके बैक मारेगा कि नहीं, बैक मारेगा फिर डाउन है। आ गया समझ में? मार्केट हमारे पास क्या हुआ, अगर यहां से देखोगे आप तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर देखें हमारा जो 4000 के आसपास का था वो कहां पहुंच गया, 3200। ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक ऐड करो, हो गया ऐड 175। मैंने यहां पर एक ऐड और कर दिया, ठीक है, ऊपर की साइड ऐड किया, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस के पास में ऐड कर देंगे, 1000 तक हम कर ही सकते हैं। तो मैं अभी अगर नीचे आएगा तो वापस 4, 4.5, 5,000 कर देगा ये, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 1-2 हम और भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे आएगा तो प्रॉफिट अपना बुक भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से फ्रूटफुल रही होगी क्लास, आपकी समझ में भी आई होगी आपको। ठीक है, बस उसको बस अपना प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से फायदा ही मिलेगा। चलिए ओके।